हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे करेंगे जो हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी उसका 5th पार्ट जो है। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी थी, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी, तो इसलिए वीडियोस नहीं बन पाई। और आज भी मैं इस टाइप से ही वीडियो लेक्चर दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो इस वजह से मैं इस टाइप से अपने लेक्चर दे रही हूँ। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज हम यहाँ पे करेंगे हीमेथायरिन। तो हीमेथायरिन में क्या है कि देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हीमेथायरिन में क्या है कि ये एक नॉन हीम ग्रुप है। मीन्स यहाँ पे क्या है, हम नॉन हीम आयरन जो है वो एक प्रोटीन है, उसको हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे इसको हम एक्सप्लेन करें तो पीछे हमने क्या किया था कि जैसे हमने बायो इनऑर्गेनिक में हमने स्टार्ट किया था 4 लेक्चर से, जिसमें हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन किया था किस टाइप से बायो इनऑर्गेनिक में हमारा जो मेटलोपोरपायरिन रिंग है, पोरपायरिन रिंग है, किस टाइप से मेटल से अटैच होते हैं। इसके बाद में हमने वहाँ पे किया था हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और उसके आपस का क्या रिलेशन है उस टाइप से। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हमने किया था ऑक्सीजन जो है डिसोसिएशन करो, किस टाइप से ऑक्सीजन जो है वो बाइंड होता है हमारे हीमोग्लोबिन वाले में, या फिर पायरो रिंग के साथ किस टाइप से अटैचमेंट शो करता है, किस टाइप से हमारे मेटल के साथ उसकी अटैचमेंट होती है। अब यहाँ पे आज हम करेंगे जो है हीमेथायरिन। हीमेथायरिन जो है इसमें 2 टाइप से डिवाइड होता है कि नॉन हीम जो ग्रुप है, नॉन हीम ग्रुप 2 टाइप के होता है। एक होता है हीमोथायरिन और दूसरा हमारा होता है हीमोसाइनिन। दूसरा होता है हीमोसाइनिन। ये 2 टाइप से होते हैं जो कि हमारे होते हैं नॉन हीम आयरन प्रोटीन। नॉन हीम आयरन प्रोटीन जो है वो 2 टाइप से होते हैं, एक हीमोथायरिन, दूसरा होता है हीमोसाइनिन। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे हीमोथायरिन। ये क्या होता है, जो पहले हमने अभी अभी स्टेटमेंट दी कि ये होता है नॉन हीम आयरन प्रोटीन, जो कि पाया जाता है मैरीन इनवर्टिब्रेट्स। इसमें पाया जाता है। तो ये जो है हमें याद रखने का तरीका होना चाहिए कि जो हमारा ये वाले ग्रुप है वो नॉन हीम आयरन है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में किया था, जैसे एग्जांपल हमने हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का लेते हैं, तो उसमें हमने क्या किया था कि 4 हमारी पायरोल रिंग है, उसके साथ हमारे मेटल जो है वो बीच में अटैच होता है। इसके बाद में हमारा वहाँ पर ऑक्सीजन की अटैचमेंट होती है या फिर वाटर की अटैचमेंट होती है, जिसे हम डीऑक्सी या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन कहते हैं। तो वहां पे हमारा क्या है, एक हीम ग्रुप का यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन हीम आयरन का मतलब है हमारा यहाँ पे हीम ग्रुप का यूज नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो आयरन जो है वो हमारे यहाँ पे हिस्टडीन या फिर ग्लूटामिक या फिर एस्पर्टिक इन ग्रुप से वहाँ पे अटैच होगा। और किस टाइप से ये फंक्शन शो करता है वो देखिए। तो यहाँ पे हमारा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो है उसमें हीम ग्रुप का हमारा यूज होता है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि इसका जैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन था उसमें भी हमारा आयरन का यूज़ हो रहा था। यहाँ भी इसकी क्या सिमिलरिटीज़ हैं कि जैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में Fe2 का हमारा यहाँ पे यूज़ हो रहा था, जैसे मेटल जो है वो वहाँ पे हमारा जो पूरा कंप्लीट हीम ग्रुप है उसमें हमारा आयरन की अटैचमेंट थी। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मेरी 4 वीडियोज़ जो हैं उनके बोर्ड पे प्रेजेंटेशन है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी जो हमारा हीमोथायरिन है इसमें भी हमारा जो आयरन है वो यूज़ होगा, जैसे कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में यूज़ होता है उसी टाइप से यहाँ पे भी यूज़ होगा। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट क्या है कि इसकी फिर ये तो सिमिलरिटीज़ होगी। अब डिसिमिलरिटीज़ क्या है कि यहाँ पे जो आयरन हमारा यूज़ होने वाला है वो हमारे 2 एक्टिव साइट होगी। जैसे पहले हमने यूज़ किया था वहाँ पे हमारा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में एक ही आयरन का यूज़ हो रहा था। यहाँ पे हमारा क्या है कि 2 एक्टिव साइट यूज़ होगी। मीन्स हमारा जो आयरन है वो हम यहाँ पे लेंगे 2Fe2 पॉजिटिव। मीन्स यहाँ पे 2 आयरन की हमारी यहाँ पे अटैचमेंट होने वाली है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इन द ब्लड, जो है हीमेथायरिन, इसका जो इसका मोलिकुलर मास है
इसका जो मोलिकुलर मास है वो होता है इतना, इसका मोलिकुलर मास होता है। और जो ब्लड में हीमोथायरीन है, इन द ब्लड हीमोथायरीन जो है वो कंटेनिंग, वो जो शो करता है यहाँ पे 8 जो है सब यूनिट शो करेगा। मींस जैसे हमने पीछे भी किया था कि हमारा वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है उसकी 4 सब यूनिट यूज़ होती है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है हीमोथायरीन वहाँ पे 8 जो है सब यूनिट यूज़ होगी। यहाँ पे क्या शो करता है 8 सब यूनिट, यहाँ पे 8 सब यूनिट यूज़ होती है। तो यहाँ पे हर एक मीन्स एक यूनिट में 113 अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या होगा 113 अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे। तो आप एक एक चीज़ जो है वो नोट करते रहें, क्योंकि इसी के बेस पे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इसके अंदर से ही, कि यहाँ पे कौन सा ये होता है नॉन हीम ग्रुप होता है, इसके बाद में ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा मेरिन इन्वर्टेज। और इसके बाद में हमारा यहाँ पे क्या है कि आयरन जो है वो कितनी साइड शो करता है, 2 एक्टिव साइड शो होती है इसकी। इसके बाद में यहाँ पे कितने सब यूनिट्स यूज़ होती है, तो यहाँ पे 8 सब यूनिट यूज़ होती है इन द ब्लड, और उसमें 113 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं ईच में। हम मतलब एक में 113 अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या आता है कि यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस होगा हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन एंड हीमोथायरीन, इनमें जो मेजर डिफरेंस होता है वो हो यहाँ पे होता है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन्स। मीन्स जब हम O2 की अटैचमेंट करते हैं, जैसे वहाँ पे हमने बात की थी कि हमारा जो आयरन है उसके साथ हमारा डायरेक्ट 5th वाली साइड पे O2 की अटैचमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे जो अटैचमेंट होगी वो कुछ डिफरेंट तरीके से होगी। यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो हीमोथायरीन है एक जो डाई ऑक्सीजन बाइंड करेगी 2 Fe2 आयन से। जैसे मैं इसके स्ट्रक्चर से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके बताती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा आयरन हो गया, ये हमारा Fe हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बता रखा है कि दोनों से हमारा यहाँ पे O की अटैचमेंट होने वाली है। अब जो ये वाली साइट है इसका हम बाद में बताती हूँ, पहले मैं इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला यहाँ पे हिस्टिडीन ग्रुप हमारा अटैच होने वाला है इस टाइप से, और यहाँ पे क्या होने वाला है, ये वाला यहाँ पे अगर 3 हिस्टिडीन है तो दूसरी एक्टिव साइट पे यहाँ पे 2 हिस्टिडीन ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो ये वाला यहाँ पे इस टाइप से ग्रुप प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे 2 और जो हमारे प्रोटीन होंगे वो यहाँ पे अटैच होंगे, जैसे एक ग्लूटामिक होता है और दूसरा एस्पर्टिक। तो 2 और हमारे यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स होंगे वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे होंगे किस टाइप से, पहले कार्बोनिल ग्रुप अटैच होगा, उसके बाद में उसके साथ ये अटैच होंगे। तो यहाँ पे किस टाइप से शो करता है, यहाँ पे ये इस टाइप से इसकी अटैचमेंट होती है, आप देखते रहिए। तो यहाँ पे एक यहाँ पे हो गया ये वाला ग्लूटामेट, और दूसरा यहाँ पे इस टाइप से एक दूसरी अटैचमेंट और यहाँ पे शो होगी, तो वो होगी हमारी इस टाइप से। तो यहाँ पे ये हो चुका है एस्पर्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 और हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस क्या है कि पहली जो हमारी एक्टिव साइट है वहाँ पे 3 हमारे यहाँ पे हिस्टिडीन ग्रुप प्रेजेंट है, और दूसरी जो है वहाँ पे 2 प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों जो है वो इक्वलिटी शो नहीं कर रहे। तो इसका मतलब अब जो है इस वाली साइड की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि यहाँ पे जो हमारी दोनों आयरन से यहाँ पे जो अटैच होंगे वहाँ पे कौन कौन से ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो हो सकते हैं वाटर, और यहाँ पे OH नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो गई ऑक्सीजन, मीन्स यहाँ पे पर ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है OH नेगेटिव, जो कि हमने अभी भी देख लिया है। तो यहाँ पे ये वाले ग्रुप यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मान के चले कि ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैच है, ओके, तो यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर है जो कि हमारा होगा हीमोथायरीन की। अभी हमने O2 की अटैचमेंट इसके साथ नहीं किया है, यहाँ पे अभी ये डीऑक्सी की फॉर्म में है। तो मीन्स इसको हम बोल सकते हैं कि अभी इसकी वैकेंट साइट जो है वो अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है कि यहाँ पे देखिए ये जो है वो 6 कोऑर्डिनेट है, ये जो है ये 5 कोऑर्डिनेट है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि जो हमारा
जो हीमोथायरीन है उसमें जो 2 एक्टिव साइट है आयरन की, उसमें कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि जो हमारी डीऑक्सी की फॉर्म है, आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि अगर डीऑक्सी हीमोथायरीन है, अगर डीऑक्सी हीमोथायरीन है तो वहाँ पे क्या होने वाला है कि एक जो आयरन है 1Fe है वो तो होता है हेक्सा, कि यहाँ पे हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होता है, दूसरा जो होता है वो पेंटा होता है। मींस एक के साथ हमारे 6 कोऑर्डिनेशन होते हैं और एक के साथ हमारे 5 होते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब वैकेंट साइट कहाँ पे अवेलेबल है, इस 5th वाली पे हमारी वैकेंट साइट अभी अवेलेबल है, जिसके साथ हम O2 की अटैचमेंट करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कि अगर अब हम यहाँ पे O2 की अटैचमेंट करवाएं, तो अगर हम अब यहाँ पे O2 की अटैचमेंट करवाएं वो किस टाइप से होगी, तो अगर हम यहाँ पे O2 की अटैचमेंट करवाएं तो इसका मतलब वैकेंट साइट यहाँ पे अवेलेबल है, इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी। तो देखिए यहाँ पे किस टाइप से अटैचमेंट शो करेगा, यहाँ पे हमारे प्रेजेंट है Fe2 की फॉर्म में, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 2 आयरन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम इसकी अटैचमेंट करवा रहे हैं O2 से, तो यहाँ पे क्या है कि O2 किस फॉर्म में हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, O2 फ्री फॉर्म में होता है, एक O2 सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, एक पर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। तो जो हमारा यहाँ पे हमने पहले बात की थी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की, वहाँ पे जो अटैचमेंट होती है O2 की वो होती है सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में। वो क्यों होती है, क्योंकि हम वहाँ पे सिर्फ एक आयरन का यूज़ करते हैं। सिर्फ अगर एक आयरन का यूज़ करेंगे और वहाँ पे O2 की अटैचमेंट करेंगे, इसका मतलब वहाँ से O2 जो अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो सिर्फ एक कर रहा है। तो यहाँ पे O2 क्या करेगा, नेगेटिव, मीन्स यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया है, तो इसने क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच हुआ है और यहाँ पे ये किस फॉर्म में हो चुका है, Fe3, मीन्स यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है। आप इस टाइप से समझ सकते हैं कि यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो यहाँ पे ये किस टाइप से फॉर्म में आ जाएगा, Fe3 में, और Fe3 में आ चुका है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको O2 ने एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब वो किस फॉर्म में हो चुका है, O2 नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक जो है आयरन प्रेजेंट था, जिसकी वजह से हमारी इसकी अटैचमेंट हुई थी O2 नेगेटिव में, जिसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, सुपर ऑक्साइड। लेकिन अब जो है वो यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारे पास 2 आयरन प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ से 1-1 करके एक एक इलेक्ट्रॉन अगर ये निकालेगा तो यहाँ से ये किस फॉर्म में अटैच होगा, ये वाला होगा यहाँ पे 2 नेगेटिव, मीन्स यहाँ पे पर ऑक्साइड की फॉर्म में ये अटैच होगा। और यहाँ पे ये किन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों Fe3 की फॉर्म में, मीन्स यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे और इसके साथ अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे किस फॉर्म में अटैच होगा, परऑक्साइड की फॉर्म में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe3 की फॉर्म में। तो अब इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होने वाला है कि यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखिए, देखिए अब इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होने वाला है कि अगर हमने यहाँ पे O2 की अटैचमेंट करवा दी तो यहाँ पे Fe जो है, यहाँ पे हमारे 3 हिस्टिडीन ग्रुप अटैच थे, तो इसका मतलब यहाँ पे तो हमारी वैकेंट साइट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारी जो दूसरी साइट है, यहाँ पे हमारा OH प्रेजेंट था और यहाँ पे हमारा जो Fe प्रेजेंट है, यहाँ पे इसकी Fe के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब जो है वो इस टाइप से O की अटैचमेंट होगी और इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो है अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, H प्रेजेंट है, यहाँ पे O प्रेजेंट है। तो इन यहाँ पे हमारी वैकेंट साइट अवेलेबल थी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 कोऑर्डिनेट था, यहाँ पे सिर्फ 5 मेंबर अटैच थे और यहाँ पे हमारे 6 थे। अब क्या होने वाला है कि जब हमारा यहाँ पे डीऑक्सी से ऑक्सी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि हमने अब क्या कर दिया है, इसमें O2 की अटैचमेंट कर दी है, तो इसका मतलब डीऑक्सी से अब जो हमारा ऑक्सी की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा Fe क्या था, 2 की फॉर्म में था, अब हमारा यहाँ पे हो चुका है Fe3 की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे Fe किस में कन्वर्ट हो चुका है, Fe3 की फॉर्म में। यहाँ पे हमारा क्या था कि यहाँ पे हमारा जो Fe था, यहाँ पे Fe2 की फॉर्म में एक तो था हमारा 6 कोऑर्डिनेट, दूसरा था 5, लेकिन जब हमारा यहाँ पे O2 की अटैचमेंट हो चुकी है तो दोनों हमारे किस फॉर्म में आ चुके हैं, 6-6, मीन्स यहाँ पे O2 की अटैचमेंट होने की वजह से ये भी 6 कोऑर्डिनेट हो चुका है,
ये भी 6 कोऑर्डिनेट चुका है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, इसका जो कंप्लीट हमारा स्ट्रक्चर था वो हमारा किस टाइप से था कि यहाँ पे इस टाइप से ये इसका स्ट्रक्चर शो करेगा। कार्बोनिल ग्रुप के साथ हमारे दोनों जो है वो अब यहाँ पे अटैच होंगे। तो ये वाला हमारा इस टाइप से अब इसका स्ट्रक्चर होगा। देखिए ये हमारा हो गया एस्पर्टिक। तो ये इसका स्ट्रक्चर होने वाला है। दोनों में अब डिफरेंस हमें पता चल चुका है कि पहले क्या था और अब किस फॉर्म में है। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि अगर यहाँ पे O2 की अटैचमेंट हो चुकी है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी आएगी। तो रमन जो है, जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि प्रेजेंस ऑफ O2 मीन्स OO जो बॉन्ड है उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, क्या है, उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारी अब कितनी आएगी, उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो होगी यहाँ पे 845। यहाँ पे क्या हो चुका है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, सेंटीमीटर इनवर्स में होगी। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप याद कर सकते हैं, जैसे अगर हमारा यहाँ पे सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में अटैच हुआ था, पहले हम जैसे मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन की बात करें तो वहाँ पे क्या था, अगर सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में अटैच था तो उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थी वो थी हमारी 1100 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि वहाँ पे हमारा O2 था वो था हमारी इस फॉर्म में, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में। लेकिन अब जो है वो हमारा यहाँ पे है पर ऑक्साइड की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है कि पर ऑक्साइड की फॉर्म में इसकी जो फॉर्म होगी वो होगी 2 नेगेटिव। यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो होती है 845 सेंटीमीटर इनवर्स। तो दोनों में ये डिफरेंस हो चुका है एक तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी काफ़ी बार इस यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस टाइप से आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आने वाली है। और यहाँ पे इसकी बाइंडिंग हमें पता चल चुकी है, जो 5 कोऑर्डिनेट्स थे उससे हमारे 6 कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, पहले हमारे 5 थे। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होने वाला है, इस टाइप से इसका फंक्शन होने वाला है। अब नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ पे किस टाइप से डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक किस टाइप से शो करेगा। तो यहाँ पे ये दोनों ही हमारे यहाँ पे क्या शो करेंगे, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। देखिए Fe2 के केस में तो हम जान सकते हैं कि ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ये हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड से बिहेवियर शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इसलिए ईजिली बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस टाइप से होंगे, अगर नॉर्मल आयरन लेते हैं तो उसके क्या शो करता है 3d6 4s2। ओके, अब यहाँ पे क्या है, Fe2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे लॉस करेंगे तो क्या आ चुका है 3d6। तो यहाँ पे 3d6 हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा यहाँ पे 2 जो है आयरन प्रेजेंट है। हमने अभी बात की थी कि 2 एक्टिव साइट हमारी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे 6 प्रेजेंट है। तो अगर डबल करेंगे तो इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लो स्पिन शो करेगा। तो इसका मतलब सारे के सारे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, डाउन होंगे, जो कि नीचे हमारे ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसमें प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब ये वाला यहाँ पे क्या है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। किसकी वजह से शो करेगा, ये हमारा यहाँ पे ड्यू टू एंटीफेरोमैग्नेटिक बिहेवियर से। और यहाँ पे एंटीफेरोमैग्नेटिक ऑक्सी, जो हमारी ऑक्सी हिमोथायरिन क्या होगा, इज डायामैग्नेटिक। और इसका मतलब अगर ये डायामैग्नेटिक है, क्योंकि एंटीफेरो है, क्योंकि दोनों आपस में कॉम्बिनेशन हो के वो क्या कर रहे हैं, पैरअप कर रहे हैं, जिसकी वजह से डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो हो रहा है। तो इसका मतलब अब आगे यहाँ पे क्या होने वाला है, ESR, ये क्या होगा, इनएक्टिव। तो इसका मतलब अगर एक भी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, ESR इनएक्टिव की फॉर्म में हो रहा है। तो ये बात थी हमारी यहाँ पे जो डीऑक्सी की फॉर्म में है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे हम ऑक्सी जो है उसकी बात करें, ऑक्सी हिमोथायरिन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होने वाला है कि ऑक्सी में हमारा क्या है, Fe3 की फॉर्म में है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3d5 जो है हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसको हम अगर जो CFSE के अकॉर्डिंग अगर उसकी हम कन्फिग्रेशन लिखे तो वो क्या होती है 2g T2g5 और EG0, क्योंकि ये क्या है, लो स्पिन शो करता है। इसका मतलब अब देखिए यहाँ पे 2 जो है वो Fe प्रेजेंट है और यहाँ पे 3d5 है। अगर हम एक का देखें तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए अगर एक का अकॉर्डिंग हम देखते हैं, एक के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें पता चल रहा है 1 2 3
एंड 4 एंड 5, तो इसका मतलब एक यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे केस किसका आ रहा है, हमारा 2fe3 का आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से ये भी ऑक्सी जो हीमोथायरिन है वो भी डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। ये था हमारा डीऑक्सी का, ठीक है, ये है हमारा ऑक्सी का। इसका मतलब दोनों ही क्या है, जो एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से डायामैग्नेटिक शो कर रहे हैं, ये भी हमारा क्या होगा, EPR इनएक्टिव। ये भी EPR इनएक्टिव होगा और ये भी हमारा EPR इनएक्टिव ही होगा, ठीक है। तो दोनों हमारे क्या होने वाले हैं, दोनों इनएक्टिव बिहेवियर शो करेंगे। तो दोनों ही हमारे क्या होने वाले हैं, इनएक्टिव, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये केस ले रहे हैं हम सिर्फ सिंगल Fe का। अगर हम इसको डबल कर देंगे तो इसका मतलब यहाँ पे कितने प्रेजेंट होंगे, डबल हो जाएंगे, इसके 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो हमें दिख रहा है कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये इनएक्टिव बिहेवियर शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये सब तो हमारे इसके क्वेश्चंस यहाँ से सारे के सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। किस टाइप से हमारे यहाँ पे इसके कॉम्बिनेशन है, कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट है, कितने ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, इस टाइप से इसके सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको अटेम्प्ट हो जाएंगे। आई होप आपको ये इतना सब कुछ मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और एक बार पिछले वाली वीडियोज़ देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम किस टाइप से बात कर रहे हैं। क्योंकि अब इस वीडियो की अगर आपने पीछे नहीं देखी तो अगर जो मैं आपको बता रही हूँ हीमोग्लोबिन में क्या हो रहा है, मायोग्लोबिन में क्या रहा है, तो वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो एक बार आप जो है पीछे वाली वीडियो देखें, फिर ही इस लेक्चर को आप देखें। इससे हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी हीमोसाइनिन पे। ये दोनों ही जो नॉन हीम ग्रुप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस हर बार अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।